नमस्कार मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की पहली यूनिट पढ़ने वाले हैं और इस पहली यूनिट में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीर्वाद सोनी एंड वेलकम यू ऑल गाइज ऑन माय दिस यूट्यूब चैनल RX कैरियर इन फार्मेसी। आइए चलिए हम लोग सूक्ष्म जीव के दर्शन करते हैं भैया। चलिए, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से पहले तो यही पता होना चाहिए कि आखिर ये माइक्रोबायोलॉजी है क्या। तो माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड आया है वो 3 वर्ड से जुड़ के बना है भैया। पूरी कहानी लिखी हुई है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फला 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 फला। बट हम लोग इसे बनाने के, इसको रटने से ज्यादा बेहतर है हम लोग इसको समझ लें। और समझेंगे कैसे, आइए हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। माइक्रो का मतलब भैया होता है स्मॉल, और बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या साइंस। तो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब ये स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज आखिर कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए लेस देन 1 माइक्रोन। माइक्रोन को म्यू से डिनोट किया जाता है, तो मैं यहां पर इसे माइक्रोन लिख दूंगा। 1 माइक्रोन से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए भैया। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कभी भी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्टा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से कैटेगरी में भैया? भैया कौन कौन से कैटेगरी में? ए सेलुलर और सेलुलर। ए सेलुलर और सेलुलर। सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब जिसका सेल डेवलप नहीं हुआ है, जिसका सेल वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है, डेवलप ही नहीं हुआ है, उसे ए सेलुलर बोलेंगे। और जिसका सेल डेवलप्ड हो चुका है उसे हम लोग सेलुलर बोलेंगे भैया। अब सेलुलर को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 2 पार्ट में वर्गीकरण किया गया है। आइए सेलुलर के हम लोग 2 पार्ट को निम्नवत पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। सेलुलर, क्या? सेलुलर। हाँ, तो सेलुलर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल मेम्ब्रेन, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जिसमें ऑर्गेनली वेल डिफाइंड नहीं होते हैं या वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और यूकैरियोट वो जो इसका वाइस वर्सा होता है, यानी जिसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनलीज, सारे ऑर्गेनलीज वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड होते हैं। तो आइए प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और यूकैरियोट का एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी एंड मेनी मोर। सो अब हम लोग इसके बाद बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट है और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बने रहिए इस लेक्चर में। चलिए हम शुरू करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो जो बैक्टीरिया है ये मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल
और प्रोकैरियोट होता है, यानी इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अदर ऑर्गेनेलीज वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इसके पास 70S राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया की कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड, इंक्लूजन बॉडी, मीजोसोम, राइबोसोम और पाइली। अगर बात करें कैप्सूल की, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। तो हम बनाने वाले हैं बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर को, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, वो है कैप्सूल। ये है कैप्सूल। कैप्सूल प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है बाहर से, वो होती है आपकी सेल वॉल। इसके बाद कौन सी लेयर होती है भैया? सेल वॉल। ये बैक्टीरिया को शेप और स्ट्रक्चर देने का काम करती है। शेप और स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उसकी आकृति देने का काम करती है। इसके बाद तीसरी लेयर जो आती है वो है भैया सेल मेम्ब्रेन। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिससे मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो बैक्टीरिया किन किन लेयर से बनी है भैया? इन्हीं 3 लेयर से मिलके बैक्टीरिया बनी हुई है। ये 3 लेयर है, 3 लेयर की बनी हुई होती है, कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। चौथा होता है फ्लैजेला। इसके पास फ्लैजेला भी होते हैं। अब हम आपको साइड में फ्लैजेला दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। नंबर्स में फ्लैजेला होते हैं जो कि इसको मोटिलिटी देने का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। फ्लैजेला का काम एक्चुअली मूवमेंट का होता है भैया। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया के पास भी साइटोप्लाज्म होता है, एज इट इज, जैसा कि यूकैरियोट के अंदर होता है वैसा ही इस प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। तो ये आपको जो हिस्सा बीच में दिख रहा है इसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं भैया। तो यानी ये हो गया चौथा नंबर, ये हो गया 5वां नंबर साइटोप्लाज्म। छठा है न्यूक्लियाइड। व्हाट इज न्यूक्लियाइड? अब बात यहां पर आके फंस गई। व्हाट इज न्यूक्लियाइड? देखिए, न्यूक्लियस तो सभी ने सुना है, हाँ सर सुना है। साइटोप्लाज्म सुना है, हाँ सुना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सुना है, हाँ सुना है। ये न्यूक्लियाइड क्या होता है? जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा तो उसे हम न्यूक्लियाइड बोलेंगे। जैसे कि उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाए, वो वेल डेवलप्ड ना हो, वो वेल डिफाइंड ना हो, वेल डेवलप्ड अच्छी तरीके से वो बना ना हो, तो उसे हम न्यूक्लियाइड बोल देंगे भैया। क्या बोल देंगे? न्यूक्लियाइड बोल देंगे। ठीक है, न्यूक्लियाइड को मैं 6 नंबर से दिखा रहा हूं। 7वां इंक्लूजन बॉडीज। व्हाट इज इंक्लूजन बॉडीज? चलिए मैं ये बना देता हूं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी में स्टोरेज का काम होता है। स्टोरेज, फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है इंक्लूजन बॉडी के अंदर, जो कि खाना होता है। 8वां है भैया मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है भैया? सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन का खिंचाव होता है। जैसे मेरी ये सेल मेम्ब्रेन है और इसको मैं ऐसे पकड़ के खींच दूं तो ये बोलते हैं एक्सटेंशन हो गया है। तो ये जो हिस्सा, जो खींचा हुआ हिस्सा है, इसको बोलेंगे मीजोसोम्स। क्या बोलेंगे भैया? मीजोसोम्स बोलेंगे। ये मीजोसोम्स 8वें नंबर पर दिखाया गया है, तो मैं 8वां नंबर इसको डिनोट कर देता हूं। अच्छा, मीजोसोम्स का क्या काम है? मीजोसोम का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं आगे बताऊंगा आखिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। और भी मीजोसोम्स के बहुत सारे काम होते हैं। मीजोसोम का काम सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मली आप इसे याद रखेंगे। 9वां होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं भैया। प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने का एकदम धमाकादार, एकदम भर भर के प्रोटीन बनाता है भैया। ये है मीजोसोम्स, ये है राइबोसोम्स। ये है राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब आती है आखिरी पाइली। पाइली हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट लेयर पे। क्या होता है? हेयर ग्रोथ, हेयर की तरीके का एक ग्रोथ होता है जो कि आउटर मोस्ट वाली लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसे बोलेंगे
पाइली जो कि 10वें नंबर पर है। इसका काम क्या है भैया? इसका काम है एंकरेज देना, पकड़ देना। बैक्टीरिया ऐसा तो है नहीं कि वो खुला ऐसे घूमेगा, वो बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके चिपकेगा, पकड़ेगा। तो अपने होस्ट को या किसी को भी पकड़ने का जो काम है, एंकरेज का जो काम है, इसी पाइली का काम होता है भैया। और इसमें और भी चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो यार अगर पसंद आया हो तो। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।